अगर आप मानते हैं कि एक अकेला इंसान कुछ नहीं बदल सकता, तो आज की ये कहानी आपकी सोच हमेशा के लिए बदल देगी। अगर आप कभी गरीबी से हारे हैं, किस्मत को कोसा है, या ये महसूस किया है कि मेरे बस का कुछ नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जिसके पास ना पैसा था, ना ताकत, ना सरकार का साथ, ना पढ़ाई, ना पहचान, लेकिन उसके पास था दर्द, और उस दर्द से निकली एक ऐसी जिद जिसने पहाड़ को भी झुका दिया। आज की कहानी है दशरथ मांझी की, जिसे दुनिया माउंटेन मैन ऑफ इंडिया कहती है। एक ऐसा आदमी जिसने अकेले, बिना मशीन, बिना मदद, सिर्फ हथौड़े और छेनी से 22 साल तक एक पहाड़ को काटा। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो जिद्दी था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने अपनी पत्नी को एक गलत सिस्टम और एक बेरहम पहाड़ की वजह से खो दिया था। ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, ये कहानी है दर्द से पैदा हुए इरादे की, मजाक उड़ाने वालों को चुप कराने की, और ये साबित करने की कि जब इंसान ठान ले तो हालात, समाज और किस्मत सब हार मान लेते हैं। तो आंखें बंद मत करना, ध्यान भटकने मत देना, और इस वीडियो को आखिर तक जरूर सुनना, क्योंकि अंत में आप सिर्फ एक कहानी नहीं सुनेंगे, आप खुद को मजबूत बनते हुए महसूस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक आदमी, एक पहाड़ और एक अमर संकल्प की ये प्रेरणादायक कहानी। दशरथ मांझी। दशरथ मांझी का जन्म बिहार के गया जिले के गहलौर गांव में हुआ। ये कोई साधारण गांव नहीं था, ये उन गांवों में से था जहां जिंदगी सवाल नहीं पूछती, सीधे इम्तिहान लेती है। घर कच्चा था, पेट अक्सर आधा भरा रहता था, और सपनों की बात करना यहां लग्जरी माना जाता था। बहुत ज्यादा गरीबी। दशरथ मांझी ने गरीबी को किताबों में नहीं पढ़ा, उन्होंने उसे जिया। ऐसी गरीबी जहां सुबह का खाना मिले तो शाम की चिंता होती है, और अगर काम न मिले तो भूख तय होती है। पढ़ाई उनके लिए विकल्प नहीं थी। जब बच्चे स्कूल जाते हैं, दशरथ मांझी काम की तलाश में निकलते थे, क्योंकि गरीब के लिए पहले जिंदा रहना जरूरी होता है, पढ़ना बाद में। उनके पास ना जमीन थी, ना पैसा, ना रिश्तों की ताकत, ना सिस्टम का सहारा। जो था वो था सिर्फ मजबूत शरीर और मेहनत करने की आदत। दशरथ मांझी का बचपन खेल के मैदानों में नहीं, मजदूरी के पत्थरों के बीच गुजरा। उन्होंने बहुत छोटी उम्र में सीख लिया था, काम न करो तो खाना नहीं मिलेगा। यही वजह थी कि मेहनत उनके लिए मजबूरी नहीं, स्वभाव बन गई। समाज ने उन्हें कभी संभावना की तरह नहीं देखा। वो उस वर्ग से आते थे जिसे लोग कहते हैं, ये लोग क्या कर लेंगे, इनसे क्या उम्मीद रखना। गरीबी ने उनके चारों तरफ एक अदृश्य दीवार बना दी थी। इतिहास बार बार ये साबित करता है, महान लोग हमेशा महलों से नहीं आते, अक्सर वो झोपड़ियों से निकलते हैं। जिनके पास खोने को कुछ नहीं होता, उन्हीं के अंदर सब कुछ बदल देने की हिम्मत होती है। दशरथ मांझी भी उसी मिट्टी से निकले थे जहां हालात आदमी को तोड़ने आते हैं, लेकिन कुछ लोग वहीं से इतिहास लिखने उठ खड़े होते हैं। और यही साधारण शुरुआत एक दिन एक असाधारण संकल्प में बदलने वाली थी, जिसे दुनिया दशरथ मांझी के नाम से जानेगी। गहलौर गांव के सामने एक विशाल, पत्थरों से भरा पहाड़ खड़ा था। ये पहाड़ सिर्फ मिट्टी और चट्टान नहीं था, ये गांव वालों की जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट था। नक्शे पर देखे तो अस्पताल, बाजार, स्कूल, प्रशासन, सब कुछ सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पर था। लेकिन हकीकत में
ये दूरी 50 से 60 किलोमीटर बन जाती थी। क्यों? क्योंकि उस पहाड़ को घूमकर पार करना पड़ता था। सोचिए, अगर किसी को अचानक बीमारी हो जाए, गर्भवती महिला, घायल मजदूर, बुखार में तपता बच्चा, तो सबसे पहले दवा नहीं, रास्ता याद आता था। अक्सर लोग रास्ते में ही दम तोड़ देते थे। बच्चों के लिए स्कूल जाना किसी जंग से कम नहीं था। रोज लंबा चक्कर, थकान डर कई बच्चे पढ़ाई छोड़ देते थे, क्योंकि रास्ता उन्हें थका देता था। गांव वालों ने कई बार आवाज उठाई, रास्ता बनवा दीजिए, पहाड़ काट दीजिए। लेकिन फाइलें चलती रहीं, साल बीतते रहे और पहाड़ वही खड़ा रहा। ये पहाड़ बन चुका था। गरीब की मजबूरी, सिस्टम की बेरुखी और आम आदमी की बेबसी। लोग मान चुके थे, हमारी जिंदगी ऐसी ही है। जहां लोग पहाड़ को अपनी किस्मत मान चुके थे, वहीं मांझी ने पहाड़ को समस्या समझा। और यही सोच आगे चलकर इतिहास बदलने वाली थी, क्योंकि जब जिंदगी ने उनसे सबसे कीमती चीज छीनी, तभी ये पहाड़ उनके लिए एक चुनौती बन गया। और वही हादसा सब कुछ बदल देने वाला था। दशरथ मांझी की जिंदगी में प्यार बहुत शोर के साथ नहीं आया, वो आया सादगी और भरोसे के साथ। उनकी शादी हुई फगुनिया देवी से। ना बड़ी रस्में, ना दिखावा, ना ज्यादा सपने। बस दो लोग थे जो एक दूसरे के साथ जिंदगी की लड़ाई लड़ना चाहते थे। उनकी जिंदगी में पैसा कम था, लेकिन अपनापन बहुत था। दोनों रोज मजदूरी करते, थककर घर लौटते और छोटी छोटी खुशियों में बड़ी राहत ढूंढ लेते। कभी कभी एक साथ बैठकर खाना खाना ही उनकी सबसे बड़ी खुशी होती थी। फगुनिया देवी दशरथ मांझी के लिए सिर्फ पत्नी नहीं थी, वो थीं हिम्मत, भरोसा और आगे बढ़ने की वजह। जब समाज उन्हें छोटा समझता, तब फगुनिया उन पर विश्वास करती थीं। फगुनिया देवी को अक्सर पहाड़ पार करना पड़ता था, खाना पहुंचाने के लिए, काम के लिए, रोजमर्रा की जरूरतों के लिए। हर कदम पर खतरा था, लेकिन मजबूरी उससे बड़ी थी। जिंदगी धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन किस्मत एक ऐसा मोड़ तैयार कर रही थी जो इस साधारण कहानी को असाधारण बना देने वाला था। जिस दिन एक छोटी सी फिसलन एक बहुत बड़ा दर्द बन गई, और उसी दर्द से एक ऐसा संकल्प जन्मा जिसने इतिहास बदल दिया। वो दिन दशरथ मांझी की जिंदगी में एक आम दिन की तरह ही शुरू हुआ था। काम, मजदूरी और रोजमर्रा की भागदौड़। लेकिन किसी को नहीं पता था कि आज का सूरज उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। फगुनिया देवी पहाड़ पार कर रही थीं। रास्ता कच्चा था, पत्थर ढीले थे और पैर फिसल गया। वो जोर से गिरीं। तेज दर्द, खून और मदद की पुकार। जब दशरथ मांझी को खबर मिली, वो भागते हुए आए। घबराहट, डर और आंखों में सिर्फ एक सवाल, कुछ हो तो नहीं गया? लेकिन असली परेशानी अब सामने खड़ी थी। इलाज चाहिए था, तुरंत। लेकिन अस्पताल उस पहाड़ के उस पार था। कोई गाड़ी नहीं, कोई सीधा रास्ता नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, सिर्फ एक लंबा, थकाने वाला चक्कर। हर मिनट फगुनिया की हालत और बिगड़ती गई। दशरथ मांझी उन्हें उठाए भागते रहे, लेकिन जब तक अस्पताल पहुंचे, बहुत देर हो चुकी थी। इलाज मिलने से पहले ही फगुनिया देवी ने दम तोड़ दिया। उस पल दशरथ मांझी की पूरी दुनिया टूट गई। आवाज नहीं निकली, आंसू नहीं रुके। पत्नी की चिता के सामने दशरथ मांझी ने एक फैसला किया, ये पहाड़ अब किसी और की जान नहीं लेगा। ये गुस्सा नहीं था, ये बदला नहीं था, ये था दर्द से जन्मा एक अमर संकल्प। और उसी दिन एक मजदूर मर गया और जन्म हुआ एक इतिहास रचने वाले इंसान का। पत्नी की मौत के बाद दशरथ मांझी कुछ दिन तक किसी से बोले नहीं, ना रोए, ना शिकायत की, ना किसी को दोष दिया। बस चुप रहे। और उसी चुप्पी में एक फैसला जन्म ले चुका था। दशरथ मांझी समझ चुके थे, अगर वो भी बाकी लोगों की तरह इस हादसे को किस्मत मान लेते, तो आगे भी कई और फगुनिया इसी रास्ते पर जान गंवाती। और यही सोच उनके दर्द को जिद में बदल रही थी। एक दिन उन्होंने साफ कहा, मैं इस पहाड़ को काटकर रास्ता बनाऊंगा, ना किसी सभा में, ना किसी मंच पर, बस सादा सा वाक्य, लेकिन इरादा पहाड़ जितना बड़ा। गांव वालों ने सुना तो हंसी फूट पड़ी।
एक आदमी पहाड़ काटेगा। इतने बड़े काम के लिए मशीन चाहिए। ये जिंदगी भर की मजदूरी भी काफी नहीं होगी। लेकिन दशरथ मांझी जानते थे, जो काम सबको नामुमकिन लगे, वही काम इतिहास बनाता है। उनका मकसद नाम कमाना नहीं था, सरकार को नीचा दिखाना नहीं था। वो सिर्फ चाहते थे बीमार आदमी को समय पर इलाज मिले, बच्चे स्कूल पहुंच सके, कोई और औरत उस रास्ते पर अपनी जान न गवाए। दशरथ मांझी जानते थे ये रास्ता लंबा है, थकाने वाला है और शायद पूरी जिंदगी ले ले। फिर भी उन्होंने पीछे हटने का विकल्प खुद से छीन लिया। और अगले ही दिन जब दुनिया अपने काम में लगी थी, एक आदमी हथौड़ा और छेनी लेकर पहाड़ के सामने खड़ा था, अकेला लेकिन अडिग। जब दशरथ मांझी हथौड़ा और छेनी लेकर पहाड़ काटने पहुंचे तो पूरा गांव देखता ही रह गया। लोगों ने कहा, दिमाग खराब हो गया है, इतना बड़ा पहाड़ एक आदमी काटेगा, जिंदगी बर्बाद कर रहा है। कुछ हंसे, कुछ तरस खाने लगे, कुछ ने मजाक बनाया, लेकिन किसी ने मदद का हाथ आगे नहीं बढ़ाया। दशरथ मांझी दिन में मजदूरी करते और सुबह शाम पहाड़ पर पहुंच जाते। कोई साथ नहीं, कोई ताली नहीं, कोई भरोसा नहीं, बस हथौड़े की आवाज, पत्थरों से टकराती उम्मीद और टूटती चट्टानें हर दिन सुनना पड़ता। कितना कमा लिया पहाड़ काटकर, अब बन गया रास्ता। सरकार का काम अकेले करेगा। लेकिन मांझी ने कभी बहस नहीं की। वो जानते थे जो लोग हंसते हैं वो तब तक हंसते हैं जब तक इतिहास बनना शुरू नहीं होता। दशरथ मांझी बोलते नहीं थे, वो करके दिखाते थे। हर वार के साथ एक ताना पत्थर में दबता चला गया। और इसी मजाक, इसी अकेलेपन के बीच दशरथ मांझी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके थे जहां पीछे लौटना नामुमकिन हो चुका था। अब सवाल ये नहीं था क्या ये हो पाएगा, अब सवाल था ये कब पूरा होगा। दशरथ मांझी के पास कोई आधुनिक मशीन नहीं थी, ना बुलडोजर, ना ड्रिल मशीन, ना सरकार की मदद। उनकी पूरी ताकत थी एक हथौड़ा, एक छेनी और वर्षों की मेहनत की आदत। सुबह दशरथ मांझी मजदूरी पर जाते, दिन भर दूसरों के लिए काम करते ताकि 2 वक्त की रोटी मिल सके, और शाम होते ही वो उसी पहाड़ के सामने फिर खड़े हो जाते। जब हथौड़ा पत्थर से टकराता तो वो सिर्फ चट्टान नहीं तोड़ता था, वो तोड़ता था गरीबी की बेबसी, सिस्टम की चुप्पी और समाज की हंसी। हर चोट के साथ पत्थर टूटता था, लेकिन हौसला और मजबूत होता जाता था। हाथ छिल जाते, कंधे दर्द से जकड़ जाते, कभी खून भी निकल आता, लेकिन मांझी रुकते नहीं थे। वो जानते थे शरीर थक सकता है लेकिन संकल्प नहीं। चिलचिलाती धूप, तेज बारिश, सर्द रातें, मौसम बदला लेकिन मांझी की दिनचर्या नहीं। पहाड़ हर हाल में काटना था। दिन, महीने, साल बीते जा रहे थे और पहाड़ धीरे धीरे झुकने लगा था। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। दशरथ मांझी ने एक दिन या एक साल नहीं, पूरे 22 साल उसी पहाड़ के सामने बिताए। सोचिए, 22 साल तक एक ही जगह, एक ही काम, बिना किसी गारंटी के। हर साल लोग पूछते, अब तक क्या बदला, कितना पहाड़ कट गया। लेकिन मांझी जानते थे जो काम आज नहीं दिखता वो कल इतिहास बनता है। समय के साथ बाल सफेद होते गए, शरीर झुकने लगा, ताकत कम होती गई, लेकिन उनका संकल्प और ज्यादा मजबूत हो गया। ऐसे दिन भी आए जब हथौड़ा हाथ से गिर जाता था, ऐसे पल भी आए जब लगा अब और नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर पत्नी की याद उनके हाथ में फिर से ताकत भर देती थी। जो चट्टान कभी अजेय लगती थी वो दरकने लगी। लोगों ने पहली बार महसूस किया शायद ये सच में हो सकता है। जो आदमी कभी मजाक था वही अब उदाहरण बन रहा था। कुछ लोग चुपचाप देखकर सलाम करने लगे। और फिर एक दिन वो पल आया जिसने 22 साल की मेहनत को एक नाम दे दिया। पहाड़ टूट चुका था, 22 साल, लाखों हथौड़े के वार और अनगिनत अकेली शामें। आखिरकार वो पहाड़ टूट चुका था जिसे लोग कभी अजेय मानते थे। अब उसके बीच से एक रास्ता निकल आया था। दशरथ मांझी ने अपने हाथों से करीब 110 मीटर लंबा, लगभग 9 मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया। ना मशीन, ना सरकार, ना इंजीनियर, सिर्फ इंसानी हिम्मत। अब गहलौर गांव से
अस्पताल और बाजार की दूरी 60 किलोमीटर से घटकर 15 किलोमीटर हो गई। जो रास्ता पहले जान लेता था, अब वही जान बचाने लगा। अब बीमार समय पर अस्पताल पहुंचने लगे, बच्चे स्कूल जाने लगे, लोग कम समय में काम पर पहुंचने लगे। एक रास्ता पूरे गांव की तकदीर बदल चुका था। जो कभी कहते थे पागल है, आज वही लोग उस रास्ते से गुजरते वक्त सिर झुका लेते थे। उस दिन दशरथ मांझी कुछ नहीं बोले, बस पहाड़ की तरफ देखा और शायद मन ही मन कहा, अब कोई और इस रास्ते पर अपनी जान नहीं खोएगा। जिस आदमी को सालों तक पागल कहा गया, आज वही पूरे देश के लिए प्रेरणा बन चुका था। पहले आसपास के गांवों में दशरथ मांझी की चर्चा हुई, फिर अखबारों में उनकी कहानी छपी और फिर टीवी, रेडियो और पूरी दुनिया ने जाना, एक आदमी ने पहाड़ काट दिया। जिस सिस्टम ने सालों तक उनकी आवाज नहीं सुनी, अब वही सिस्टम उन्हें सम्मान देने लगा। प्रशासन ने रास्ते को मान्यता दी, सरकार ने उन्हें सम्मानित किया, नेताओं ने मंच से नाम लिया। दुनिया ने उन्हें एक नाम दिया, माउंटेन मैन ऑफ इंडिया। लेकिन मांझी के लिए ये नाम नहीं, बस एक पहचान थी। इतनी पहचान के बाद भी दशरथ मांझी नहीं बदले। वही सादे कपड़े, वही सीधी बातें और वही मिट्टी से जुड़ी सोच। लेकिन मांझी की कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी विरासत सम्मान नहीं थी, बल्कि एक ऐसा संदेश था जो पीढ़ियों तक जिंदा रहेगा। दशरथ मांझी की कहानी सिर्फ पहाड़ काटने की नहीं है, ये कहानी है इंसानी हिम्मत, धैर्य और उद्देश्य की। गहलोर गांव के हालात सबके सामने थे, लेकिन बाकी लोगों ने हालात को किस्मत मान लिया, मांझी ने हालात को चुनौती बना लिया। फर्क हालात में नहीं, नजरिए में होता है। दशरथ मांझी पूरी जिंदगी अकेले लड़े, लेकिन अकेलापन उन्हें तोड़ नहीं पाया, क्योंकि जब मकसद साफ हो तो अकेलापन ताकत बन जाता है। एक रास्ता पूरे गांव की जिंदगी बदल गया। इससे हमें ये सीख मिलती है, हर बदलाव बड़ा दिखना जरूरी नहीं, जरूरी है कि वो जरूरी हो। 22 साल कोई छोटा समय नहीं होता, लेकिन मांझी ने सिखाया, सच्ची मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, बस समय लेती है। दशरथ मांझी नाम या पैसा नहीं चाहते थे, उनका लक्ष्य था लोगों की जिंदगी आसान बनाना, और यही सोच उन्हें अमर बना गई। दशरथ मांझी हमसे कुछ नहीं मांगते, वो बस ये सवाल छोड़ जाते हैं, तुम अपनी जिंदगी में किस पहाड़ को काटने की हिम्मत रखते हो। दशरथ मांझी की कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि असल में ये कहानी शुरू होती है हमसे। वो आदमी ना पढ़ा लिखा था, ना अमीर था, ना ताकतवर था, लेकिन उसके पास था एक साफ मकसद और हार न मानने की हिम्मत। उसने किसी से शिकायत नहीं की, किसी को दोष नहीं दिया और हालात को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उसने पहाड़ से पूछा नहीं, तू हटेगा या नहीं, उसने बस हथौड़ा उठाया और काम शुरू कर दिया। आज अगर आप सोचते हैं मेरे हालात बहुत खराब है, मैं अकेला हूं, मेरे पास साधन नहीं है, तो एक पल रुककर सोचिए। एक आदमी, एक हथौड़ा, 22 साल और एक पहाड़ इतिहास बन गया। आप अपनी जिंदगी में किस पहाड़ के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं और किस पहाड़ के सामने हथौड़ा उठाने को तैयार है? क्योंकि याद रखिए, दुनिया हिम्मत वालों को नहीं, हिम्मत दिखाने वालों को याद रखती है। दशरथ मांझी अमर है क्योंकि उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर इसने आपके अंदर कुछ करने की आग जलाई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। कमेंट में बताइए आप अपनी जिंदगी में कौन सा पहाड़ काटना चाहते हैं और इसे शेयर कीजिए।